तो शुरुआत करते हैं, चलिए। आज का प्रोडक्ट, जैसे सभी को बताया था, आज का प्रोडक्ट होने वाला है सर्वश्री लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। ये कार्बन कंटेंट में होता है, ये मल्टीपर्पज और रूट ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ का एक मिश्रण होता है, ताकि आप बुआई से लेकर कटाई तक ये हर वक्त में आपको साथ में काम आएगा। ये आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगा सकते हैं, या ये आप एज ए नॉर्मल लगा सकते हैं, एज ए सॉइल एप्लीकेशन, एज ए सीड ट्रीटमेंट, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और बायोस्टिमुलेंट्स ग्रोथ के लिए, ये सब बायो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, ये सब के लिए आज हम आज लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन हम लाए हैं, ताकि बहुत सारे किसान इसका उपयोग कर सके और इसका लाभ पा सके। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ताकि जानते हैं कि सर्वश्री का जो आज का नया प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक कार्बन, ये क्यों, किस लिए ये लाए हैं, ताकि ये क्या है, इसमें इसका खूबियां क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें, ये सब जानते हैं डिटेल में। और हो सकता है तो आप अभी भी बहुत सारे लोग को जोड़ सकते हैं थोड़ा शेयर करके, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सकें। हमारा हर एक वेबिनार सेशन का यही मोटिव होता है कि ताकि हम जो भी नॉलेज है बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकें, ताकि एक ही साथ सभी, मतलब जो भी हमारा खूबियां हैं प्रोडक्ट को, सभी को पता चले और उस पर कैसे उपयोग करें वो सब जान पाए। प्लीज। हाँ, अगर सुन पा रहे हैं ना सभी, प्लीज बीच बीच में अगर कुछ हो सकता है तो मैं इंटरेक्ट करता रहूंगा आपको। प्लीज आप बताना कि मैं सुनाई दे रहा हूँ तुम्हें। थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए। तो आज सर्वश्री जो लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन लाया है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, ये क्या क्या किस वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या ये काम में आता है, ये किससे बना है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिग्नाइट। लिग्नाइट का मतलब आप कोयला जानते हो, कोयला में जो डस्ट होता है, जो सबसे कम ग्रेड का जो होता है, वो लिग्नाइट बोलते हैं। वो बहुत सारे एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे जगह, जैसे कोल एग्जॉस्ट हो गए, उसका जो मतलब रिमेन्स रहता है, उसमें इसको निकाल के एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये लिग्नाइट लिग्नाइट से ही एक फॉर्म में आता है हमारा लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक कार्बन। एक्चुअली नैनो पार्टिकल्स में होता है, बहुत नैनो पार्टिकल्स में होता है, और कॉम्प्लेक्शन में बहुत रेंजेस में होते हैं। क्योंकि ये क्या क्या करता है, ये किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, देखिए जानते हैं। इम्प्रूव रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस इस आपके जो तनाव होते हैं, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस आते हैं, जो तनाव बाहर से, वातावरण से, कुदरती तनाव या जो आजीविक तनाव या जीविक तनाव जो भी आते हैं, जो पेस्ट अटैक भी, या जो विंड अटैक, फ्रॉस्ट अटैक, ये सब डिटेल में आगे जानते हैं। जो भी आता है इसमें ये बहुत काम आता है, ये उसको रोक के रखता है, इसका निवारक होता है। ये जो भी तनाव आते हैं उनसे ये आपको बूस्ट करता है, उसमें ग्रोथ का जो लक्षण होता है, ताकि इम्यूनिटी बूस्टिंग जैसे होता है, ऐसे ही ये काम करता है। इंप्रूविंग सी एन रेशियो। सी एन रेशियो का मतलब है कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो। ये जो आप इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल्स और जो जो केमिकल ट्रीटेड फर्टिलाइजर्स, या जो आपके बहुत आजकल बहुत मतलब दुरुपयोग हो रहा है यूरिया का या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो ये बहुत इम्बैलेंस कर देता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। अगर इम्बैलेंस हो गया ना, तो ये क्या, आने वाले दिनों में ये आपकी जमीन को बंजर बनाता है, ये उगने लायक नहीं देता है। तो ये क्या करता है, ये सेल रेशियो को बरकरार करने में, ये संभालने में ये काम आता है। ये सॉइल टेक्सचर को, मैं जैसे बहुत बार बताया था, अगर आप देखे होंगे यूरिया या आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर या स्प्रे ज्यादा करके करने के बाद अगर पानी कुछ दिए होंगे, आपके जमीन के ऊपर एक कपड़ी जम जाती है सफेद की, वो थोड़ी बहुत वो सॉल्ट जैसे होता है, तो ये बहुत कठोर बना देता है और ये कॉम्पैक्ट कर देता है। मतलब मिट्टी जो भुरभुरी होनी चाहिए वो एक कठोर बना देता है, ताकि जड़ अंदर ना जा पाए या बीज से पौधे ही ना उग पाए, वैसे बना देते हैं। तो ये उसको भी भुरभुरा बनाने में भी काम आता है।
और ये जो हमारा जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है उसमें भी निभाता है, जो खूबियां होते हैं मैग्नीशियम का, जिंक का, बोरोन का, ये सब उसका भी ये खूबियां जो निकालने में ये काम आता है। बेसिकली ये कार्बन का तत्व होता है, क्योंकि बहुत पौधे को बहुत मात्रा में कार्बन चाहिए। कार्बन एक मेजर कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये बेसिकली फ्रॉम बिगिनिंग और लास्ट तक कार्बन कंटेंट सॉइल में ही बना रहता है। जो पौधे आप जैसे आगे वाले स्लाइड्स में आप जानेंगे कि जैसे मक्के के कारण बहुत कितना नाइट्रोजन सीएन रेशियो इंप्रूव करते हैं, वो सब आगे आने वाले स्लाइड में आप जानेंगे धीरे धीरे। और और ये इंक्रीजिंग कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन और एनायन ये होता है कि देखिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कैरियर की तरह काम करते हैं। जो सोडियम और क्लोरीन, वैसे ये दोनों जोड़ के ही चल जाते हैं। जैसे आपको कैल्शियम बाहर से मिलेगा, सोडियम अंदर, तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होके हो जाते हैं। अगर जैसे हमारा निश्वास प्रश्वास है या जैसे हम खाते हैं, वो सब ऐसा ही होता है इनका भी। जो मिनरल्स आते हैं, जो खनिज तत्व मिलना चाहिए जड़ों से, वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की तरह, जैसे बिजली होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, वैसे ही ये दो कैटायन एक्सचेंज का जो मात्रा होता है वो बढ़ा देता है, वो शीघ्र कर देता है, ताकि भरपूर उनको जो खनिज तत्व है जो चाहिए उनको खाना बनाने की प्रक्रिया में, या जो पत्तियां हरा करने की प्रक्रिया में, वो सब में भी काम आता है। वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे अभी बनाया, जैसे कि डालियां बनाने में या फूल खिलने में, ये सब में भी ये काम आता है। रूट जोन, ये आपके जड़ को भी विकसित करने में, जड़ की जो छोटे छोटे रुइयां होती है या बाल बोलते हैं, वो भी उनसे ही पानी या उनसे ही बहुत सारे खनिज तत्व हो जाते हैं, तो ये उनको पनपने में भी काम आता है। ये आप सीड ट्रीटमेंट के वक्त भी लगा सकते हैं, जब आप बीज बोते हो, तो ये बहुत सारे आजकल ऐसे बीज भी आ गए जो केमिकल ट्रीटेड, ये इंजेक्ट करके देते हैं, ताकि ये क्या होता है कि जो पेस्ट होता है वो नैनो, मतलब इतने खूबियों से ये भरा होता है कि ये जो पेस्ट अटैक से भी बचा रहता है, और ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उनको पनपने देने के लिए ये सहायक होता है। चलिए अभी जानते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है। अभी अभी हम ओवरऑल ऊपर ऊपर हम बस समझिए क्या क्या है, तो डिटेल में आने अभी स्लाइड्स में जानते हैं कि क्या क्या है जो हम आज का प्रोडक्ट जो लाए हैं, सर्वश्री का लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन, वो किसी कितना बेनिफिशियल होता है, क्यों आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों आप सभी किसानों को या आप जो भी फील्ड वर्क करते हैं एग्रीकल्चर में, उनको क्यों ये रिकमेंड करना चाहिए। क्योंकि ये आपकी बहुत बूस्ट करता है, ये आपकी जो प्लांट ग्रोथ होता है वो आपको, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज ग्रोथ, ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर, ये दोनों काम में आता है। ये जड़ विकसित करने में और पौधा विकसित करने में भी काम आता है, दोनों में भी ये बहुत सक्षम होता है, ताकि आपके पौधे अच्छे से सब कुछ मिले उसे, जो भी जरूरत चीजें हैं। क्योंकि कार्बन ही वैसे कंपोनेंट है जो कि उसका साइकिल ही आप आगे स्लाइड में जानेंगे, साइकिल में ही आपको ह्यूमस ये सब क्यों लगाना चाहिए, किस वक्त लगाना चाहिए, ये सब हम किस कॉम्बिनेशन में लगाने से भी हमको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, ये भी हम जानेंगे। चलिए, इट इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बाय स्टोरिंग कैटायंस ऑफ कैल्शियम। ये जैसे बताया बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट और जैसे खनिज तत्व मिलना चाहिए, ये इनको आने में, इनको मिलने में, जड़ों को उनको काम मिल सके, उस काम में ये काम आते हैं। ये क्या करते हैं, जो जो जमीन से जो खनिज तत्व निकल जाते हैं, ये धुल जाते हैं, उनको रख के रोक के आपकी जड़ को मिल पाए, और जो चले जाते हैं पानी बहाव के कारण, ये कुछ वैसा ना जाए और जड़ में अच्छे से उसको मिल पाए, उसमें भी काम आता है। ये जो जैसे हमने बताया, जो सॉइल टेम्परेचर, जो सॉइल का पीएच तापमान होता है, वो बदलने में भी काम आता है। क्योंकि आपकी जो जो आज की आदत हो गई है किसान की, जो यूरिया डालते हैं, क्योंकि वो बगल वाले खेत को देख के अपने खेत को भी अच्छे से, ताकि उनको बहुत जल्दी से ऐसा लगता है उनको कि यूरिया लगाने से बहुत जल्दी से विकसित हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूरिया लगाने से कुछ विकसित नहीं होते हैं, उसमें 20%, 20% ऑफ जो यूरिया एप्लीकेशन या जो आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन पे वो जाते हैं, और बाकी 80% वो वेस्टेज है, पैसे की बर्बादी है। वो आप वातावरण को प्रदूषण कर रहे हो, आपकी जमीन को, आपकी खुद की सेहत को, जिसको खिला रहे हो उनको भी।
तो एक जिम्मेदार नागरिक के कारण आप ये भी समझ सकते हैं कि कितना रिस्पॉन्सिबल होता है कि आने वाले पीढ़ियों को, क्योंकि इसके कारण ही बहुत सारे बीमारियां आने की चांसेस होता है। बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं कि जो हमारे ट्यूमर फॉर्मेशन और हमारे हार्ट ब्लॉकेजेस उसके कारण बहुत सारे, और ये इतना कठोर भी होता है कि इवन काउ मिल्क में, मदर मिल्क में भी मिलता है ये केमिकल, इतना कठोर होता है। और ये आप इस्तेमाल इतना करते हैं क्योंकि ताकि आपको आपको लगता है कि पैसे उनमें डालने से आपको जल्दी आएगी। कुछ भी नहीं है ये, जितने तादाद में चाहिए उतना तादाद में लाइए। और आगे वाले दिनों में, पहले जभी जमाने में हमारे परदादा भी खेती करते थे, जैविक ही करते थे। जैसे कि बहुत सारे अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं, और हमारे बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे आए हैं जो कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, जो जैविक खेती है उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उनको डेवलप करवाने सोच रहे हैं। ये आपको सभी को मतलब ये दिमाग में होना चाहिए, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं। क्योंकि जो खाते हैं उससे ही हमारा हेल्थ बनता है, उससे ही हमारा वेल्थ भी बनता है। आ, ये क्या करता है, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लार्ज स्केल में, जो छोटे छोटे मतलब बहुत सूक्ष्म जीव जैसे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, उनको बहुत ज्यादा तादाद में पनपने में भी काम देते हैं, जैसे हमने अभी पहले स्लाइड में भी बताया था। ये क्रॉप प्रोडक्शन को 10 से 40% तक ये बढ़ावा देता है। ये आपकी जो खासियत जो पौधे की होती है, जो विटामिन चाहिए आपके फल में, ग्रेन्स में, जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोटीन चाहिए, वो उतना भरपूर मिल पाए आपके जो पैदावार में, वो उसको पहुंचाने में काम करता है। हमने जैसे बताया था, ये स्ट्रेस कंडीशन में भी जो तनाव होते हैं उनमें में भी काम आता है। तो अभी जानते हैं क्यों लिग्नाइट से क्या होता है। लिग्नाइट क्या है, बेसिकली हमने बताया लिग्नाइट जो होता है वो लो ग्रेड का कोल होता है, डस्ट कोल बोलते हैं उसे। बहुत लो ग्रेड का होता है वो कोल। और ये, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा लगता है, ये बहुत नामी पार्टिकल्स में उसको जोड़ के एक मॉलिक्यूल पार्टिकल में लाके लिक्विड फॉर्म में हम इसीलिए प्रेजेंट करते हैं ताकि ये घुल जाए, आसानी से घुल जाए। जमीन में भी ये ड्रेंचिंग फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो मिट्टी में है बनाए रखे उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा में हो। यहाँ पे एनवायरमेंटल बेनिफिशियल यूज ऑफ लिग्नाइट इज इन एग्रीकल्चर। लिग्नाइट में है एनवायरमेंटल सॉइल अमेंडमेंट में बहुत काम आता है, कैटायन एक्सचेंज में काम आता है, फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी इन सॉइल में भी काम आता है। बहुत सारे हेवी मेटल्स होते हैं जैसे लेड हो गए, वो मर्क्यूरी हो गया, वो सब उसको भी ना आए, उसके कारण ज्यादा ना हो, उसको वो एलिमिनेट करने में भी काम आता है। के ह्यूमेट्स, पोटेशियम फॉस्फोरस ह्यूमेट्स के जो भी होते हैं वो सब पनपने में भी काम आते हैं। यहाँ पे आप साइकिल देख सकते हैं कैसे जो हम लगाते हैं लिक्विड कार्बन कैसे नानो पार्टिकल में है, और ये कैसे धीरे धीरे सॉइल फिजियो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में बन के, और जो सॉइल होता है उसको पोरोस बनाता है, उसको धीरे धीरे बुरबुरा बना देता है। इससे इससे क्या होता है, जो केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होता है जो आपके मिट्टी में होना चाहिए, वो सब उसको भरपूर तादाद में होता है ताकि वो जो आपकी न्यूट्रिएंट अपटेक है अच्छे से मिल पाए पौधे को। लेकिन आप जो जैसे आप ये इस्तेमाल करते हो कि अभी सुन पा रहे हैं सभी? सॉरी मेरा कनेक्शन थोड़ा ब्रेक हो गया। हेलो।
कोई कंफर्म कर सकते हैं क्या सुन पा रहे हैं कोई? मैं मेरे पे मैं दिख रहा हूँ, मैं सुन रहा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, ये जैसे आपकी जो आप कंटामिनेशन होता है, जो आपकी केमिकल वो उसका इस्तेमाल करना, वो उस वो आपकी जो सॉइल को पॉल्यूशन कर देता है, इमोबिलाइज कर देता है, ये उसको रोक के कर देता है। इसका इस्तेमाल करने से ये जो हेवी मेटल्स है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, उनको रख के, और ये आपको जड़ के पास ना आने देता है। ये आपकी मिट्टी को बचाए रखता है ऐसे हेवी मेटल्स के कारण। और ये बायोडिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, और एब्जॉर्प्शन के कारण ये नीचे चले जाता है, और ये वैसे ही आपको हमारे वाटर टेबल में मिल जाएगा। बहुत सारे लिग्नाइट क्यों, मेन तत्व लिग्नाइट का क्या होता है कि ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल माइक्रोब्स होते हैं उसको सप्रेस करने में भी काम आता है। ओके 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 ओके। तो पहले वाले स्लाइड में ही चलते हैं, या आप जान पाए मैं जो बताया था? ओके, तो ओवरऑल ऊपर से बता देता हूँ। जो आप केमिकल डालते हैं उसके कारण कंटामिनेशन बहुत होता है। तो ये जो कंटामिनेट मेटेरियल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, वो जो जो हेवी खनिज तत्व होते हैं जो घुल नहीं पाते हैं, या जो जो हमारे जड़ के पास से जा नहीं पाते हैं, वो कंटामिनेट हो जाते हैं। तो ये सब आपको रोक के रखने में, और ये आपको इमोबिलाइज करके, ये आपको जैसे जितने तादाद में चाहिए उतने तादाद में दे सके, और ये जो हेवी मेटल्स है उसको एलिमिनेट कर दे, उसको खारिज करके छोड़ दे, ताकि ये सब में काम आता है हमारा सर्वर का आज का नया प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक लिक्विड। तो हमने जैसे बताया था लिग्नाइट और क्या क्या करता है, ये माइक्रोब्स को भी पनपने में भी काम आता है। ये जो पेस्ट अटैक होते हैं उसको, प्लांट के जो हमारे तनाव आते हैं, जो जीवाणु आके हमारे पौधे को हानि पहुंचाते हैं, जिसके कारण जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, कीड़े हो गए, वो सब जो हमको मतलब हमारे पौधे के लिए हानिकारक होता है, उसको वो पनपने से रोकता ही। और ये हमारा जो चाहिए उसको बढ़ाता है। ये कंटेंट जो हमको, जो जैसे फॉस्फोरस साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, ह्यूमेट्स हो गए, वो सब मिले, और ये आपकी सॉइल कंडीशनिंग में भी काम आते हैं। ये और लियोनार्डाइट्स मतलब ये लिग्नाइट का एक फॉर्म होता है। ये एक फॉर्मेशन चाहिए, ये एलिमेंट समझ लीजिए। ये भी एक होता है जो कि ह्यूमिक एसिड, जो बहुत खनिज तत्वों से भरा हुआ ह्यूमिक एसिड होता है, उसमें मिलता है। तो ये लियोनार्डाइट पीस भी इसमें मिलते हैं हमारे ऑर्गेनिक लिक्विड, कार्बन लिक्विड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितने दादा में कैसे लिग्नाइट कोल से हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट करके हम लिग्नाइट वेस्ट निकालते हैं, ह्यूमिक एसिड मिला के। ये होता है ओवरऑल प्रोसेस जो बनाता है हमारा ह्यूमिक लिक्विड। और ये एक्चुअली इफ्लक्सी होता है, जो वेस्ट होता है एक्चुअली कोल का वेस्ट जो होता है वो बेसिकली यही होता है, थर्ड ग्रेड कोल का। तो ये है ओवरऑल साइकिल जो आप जान सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इतने डिटेल में क्यों बताते हैं, क्यों, ताकि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों और कैसे आपको अच्छे से जानना चाहिए। क्योंकि जो आप पैसे देके खरीदते हो उसका जो खूबियां है वो जानना चाहिए, जो खामियां है वो भी जानना चाहिए। आप प्रोडक्ट कंपेयर भी करना चाहिए, क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है। तो ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट का जानकार आपको चाहिए। यही हमारा यूट्यूब सेशन का और जूम वेबिनार सेशन का, हमारा सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम का यही हमारा मोटिव होता है कि ताकि आपको अच्छे से हमारा हर एक प्रोडक्ट का, क्योंकि आप ही हमारे लाइक एडवर्टाइजर्स हैं, या आप ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप ही हमारे बिजनेस को पनपने में काम देते हैं। तो ये सब आपके फैक्ट्स हैं, आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं। तो ये आपको जानकार करते हैं आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप जब भी फील्ड पे जाएं और देखिए हाँ ये रोग है या ऐसा स्टेज में है, तो ये प्रोडक्ट देने से हाँ ये किसान
आने वाले दिनों में जो केमिकल बहुत चाहिए, जो बहुत मात्रा में बहुत पैसे होता है, वो बहुत प्राइस होता है, बहुत कॉस्टली होता है, और जो चीज हम पहले से कम कर सकते हैं जो कम पैसे से हुई, तो ये आपको उसको सुझाव देना चाहिए कि आपको जो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से, क्योंकि हमारा रेंज कैटेगरीज बुआई से लेके कटाई तक हमारा पूरा रेंज वैरी करते हैं। आपको हर एक का एक समाधान होते हैं, ऐसे ही हम और नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे ताकि आपको उसका बेनिफिट आप पा सके। आप जो कंज्यूमर है, जो किसान है, उसका बेनिफिट पा सके, ताकि उसकी जो पैदावार ज्यादा हो और उसकी जो लागत है वो कम हो जाए, और जो उसकी जो कॉस्ट है, जो जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाए, कॉस्ट एफिशिएंसी उसका अच्छे से बना रहे। तो अगर समझ पा रहे हैं मेरी बात, और अगर मैं अच्छे से सुन पा रहा हूँ या कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है स्क्रीन में, आप मेरे को बता दीजिएगा चैट बॉक्स के इसमें। ओके 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 ओके, सुन पा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुधांशु जी। ओके सर, गजानन जी अभी सुन पा रहे हैं ना मेरी बात अभी? आर यू ऑडिबल ना? ओके, थैंक यू, यस, थैंक यू थैंक यू। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये वेजिटेटिव ग्रोथ में कैसे काम आते हैं, ये जो हमारा जो पौधे का जो विकसित करते हैं, जो टहनियाँ होती है, जो कांड बोलते हैं, जो जो पत्ते होते हैं, या जो बीज होता है, जो पिटियोल होता है, जो लीफ होता है, जो वो सब कैसे हमारा जो लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड लगाने से, जो कार्बन लिक्विड लगाने से क्या आपको कैसे वेजिटेटिव ग्रोथ में काम आता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम कैल्शियम क्लोराइड को लेके और सोडियम कार्बोनेट के लेके प्रेसिपिटेशन फॉर्म में ये जाता है पॉलीफिनोल, और छोटे मात्रा में ये कार्बन को निकालता है फर्टिलाइजर के फॉर्म में। तो ये क्या करता है, प्लांट टोमेटो को ओपन करता है। ये क्या करता है, जैसे हमारे नाक होते हैं, ये उनके ही होते हैं। ये निश्वास प्रश्वास और जो हमारा ब्रीदिंग होता है इन एंड आउट, वैसे ही इनका होता है, ये इससे ही जाता है। ये पोर्स होते हैं, ये खुलते हैं अच्छे से उससे, ताकि क्या होता है, जो हवा में नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा मिट्टी में नहीं, हवा में ही होता है, तो वो नेचुरल जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक वे में जो होता है, देखो हम अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बॉडी बिल्डर है या हम जिम जा रहे हैं, तो ताकि बहुत सारे लोग अगर जिम जा रहे हैं तो उनको पता चलेगा, अगर हम स्टेरॉइड्स लेते हैं तो जल्दी तादाद में हमारी मास ग्रोथ हो जाती है। लेकिन अगर हमारा ही प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक है, प्रोटीन पाउडर्स, वो सब सर्वश्री का, वो लेते हैं तो वो नेचुरल ग्रोथ होता है, वो नेचुरल प्रोटीन कहलाता है जो हम इंटेक करते हैं। ये नेचुरल प्रोटीन इंटेक, ये नेचुरल कार्बन इंटेक होता है जो हम एप्लीकेशन करते हैं। इससे कार्बन इंटेक से नाइट्रोजन भी पनपता है, मैग्नीशियम, सब कुछ ट्रेस एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कार्बन के साथ एज ए कैरियर भी काम करते हैं, वो उसको बढ़ावा देते हैं काम करने में। तो ये होता है उसका खूबी। लेकिन आप जो इस्तेमाल करते हैं वो पूरा कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो ही बदल देता है केमिकल, जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी आप कोई जैविक खेती करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं सर्वश्री को, तो आपको 50% ऑफ आपका केमिकल जो आप इंटेक था वो कम कर देना है। जो भी हो केमिकल इंटेक, वो 50% पहले साल में कम कर देना है। उसके बाद दूसरे साल में आप उसे धीरे धीरे कम और कम करना है, 20-30%। उसके बाद उससे तीसरे साल में आपको पूरा 10% का वैसा काम करना है, और चौथे साल के बाद यू कैन यूज वो भी ऑर्गेनिक एंड पूरा प्योर ऑर्गेनिक यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो पैदावार होती है वो भी ऑर्गेनिक कहलाती है, वो पेस्टिसाइड से मुक्त होता है, और वो जो जो उसका जो रेट होता है वो दुगनी कीमत में मिलता है, और उसका डिमांड बहुत बहुत मतलब बहुत, वो खड़े खड़े आपके घर में बिक जाते हैं। लेकिन हमारी जो केमिकल ट्रीटेड है, आप सुने होंगे, हमारा जो नेपाल में गया था शुगर शायद, वो रिटर्न कर दिया क्योंकि उसमें बहुत केमिकल मिलता है। और हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स का नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत अट्राजिन, जो हर्बिसाइड्स होते हैं, खरपतवार, वो सब बहुत इतने तादाद में इस्तेमाल करते हैं। पहले जमाने में हमारे परदादा वो क्या करते थे,
वो तंबाकू, वो सब लेके इस्तेमाल करते थे ताकि वो ऑर्गेनिक वे में हो सके। लेकिन आज के किसान थोड़ा, चलिए आप इस्तेमाल करिए, लेकिन उसका जो होता है उसमें कम से कम करना है इस्तेमाल, क्योंकि उससे कम की कीमत में आपको वो रिजल्ट मिल जाता है। आप पैसे ही बर्बादी कर रहे हो, क्योंकि आप जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर शॉप के पास जाते हो, वो अपनी बिजनेस के बारे में सोचता है। सो यू आप किसान जो है वो जागरूक होना चाहिए, क्योंकि किसान भोला होता है और उसी भोलेपन का फायदा उठाते हैं ये केमिकल इंडस्ट्री बहुत। चलिए जानते हो वेजिटेटिव ग्रोथ में कैसे काम आता है। तो ये फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया, जैसे हमने बताया स्टोमेटल पोर ओपनिंग्स होने के कारण खाना बनाने की प्रक्रिया भी होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं और ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वो होता है इसमें। ये हमारे में भी शुगर छोटा, शुगर हमारे ग्लूकोज फ्रक्टोज फॉर्म में जाता है। इसे भी इनमें जो पनपने लायक सुक्रोज फ्रक्टोज जो हो, क्योंकि वो जो कांड होता है, जो और टहनियाँ होती है, जो लकड़ी होती है, वो उससे ही बनती है। जो फाइबर होता है वो उससे ही बनती है, शुगर फिनॉल से, प्रोटीन से, अमीनो एसिड से, उनसे ही बनती है। तो ये बेसिक हो गई। ये क्या बोलते हैं, ये सभी चीजें फ्यूल ऑफ आवर लाइफ। जो जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, वैसे हमको भी, हमारे पौधे को ये फ्यूल ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ बोलते हैं। ये अगर पौधे को ये सभी चीजें मिले, तभी हमारा भी हमारा जो धरती है वो अच्छा सा रह पाए। उसके लिए ये बहुत, मतलब लाइक ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोसेस में, कार्बन इनटेक प्रोसेस में भी, ये बहुत रिस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी काम आता है। जो रिसर्चर्स होते हैं उनका जो स्टडीज के कारण जो आए हैं, वो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ा देता है। जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक से वो जल्दी हो जाता है, और प्लांट ग्रोथ उससे ही बढ़ते हैं। उससे ही बहुत जल्दी आपको जो एलिमेंट्स होते हैं, जो खनिज तत्व जड़ से पत्ते तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जैसे हमारा आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, हमारा जो नसें होते हैं, वैसे ही उनका जाइलम एंड फ्लोएम होता है, उसमें ही जाते हैं वो खनिज तत्व। और जो भी चाहिए, जो इनको खाना बनाने की प्रक्रिया में, जैसे कि पानी, जैसे कि थोड़ा नाइट्रोजन फॉर्म में, अमाइड फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में, वैसे बहुत सारे वैसे ही जाते हैं। चलिए ये, और कैसे ये रूट जोन में भी कैसे ये काम आते हैं ये भी जानते हैं। कैसे ये जड़ विकसित में भी काम आते हैं। ये एक्चुअली 3 स्टेट में आपको मिल जाएंगे, कैसे जाते हैं। आ, ये मतलब कार्बन जो होता है वो 3 प्रक्रिया में जाता है। लिक्विड फॉर्म में ये सोल्यूशन के फॉर्म में जाता है, सॉलिड फॉर्म हमारे जड़ से जाता है, और गैस फॉर्म जो पत्ते से जाता है। सोल्यूशन फॉर्म में जो जाता है, जो एप्लीकेशन होता है, वो मॉइस्चर फॉर्म में, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में जाता है। वो जैसे CO2, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उस फॉर्म में जाता है। और ये किस किस काम में काम आता है, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं सॉइल बनाने प्रक्रिया में। जो होता है मेजर कंपोनेंट बिल्डिंग फॉर्म होता है कार्बन का। तो ये कार्बन इतने काम में आते हैं। और ये क्या बोलते हैं, जैसे स्टील होता है, जैसे हमारा स्टील अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है, वैसे कार्बन एक अच्छा कंडक्टर होता है। जो जैसे कि जैसे कॉपर के अंदर से और स्टील के अंदर से जैसे करंट चला जाता है, वैसे ही कार्बन के अंदर से खनिज तत्व बहुत अच्छे से चले जाते हैं जल के। ये और किससे काम आता है, ये सॉइल टेक्सचर इंप्रूव करने में भी काम आता है। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, ऊपर आपको थोड़ा ऑर्गेनिक मैथड मिलेंगे, नीचे थोड़ा आएंगे, थोड़ा ज्यादा मिलेंगे, उसके नीचे आएंगे कार्बन कंटेंट कम मिलेंगे, उसके नीचे आएंगे फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे। ऐसे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे होता है। तो ये क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कैसे होता है, सन आता है, एक क्रॉप हार्वेस्ट जो आप करते हो, जो कटाई के बाद हार्वेस्ट करते हो, उसका जो बचा हुआ मैटर वो मिट्टी में चला जाता है, वो ह्यूमिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर वो ज्यादा तादाद में कन्वर्ट नहीं हो रहे, कार्बन एप्लीकेशन अगर ज्यादा हुए, वो बढ़ा देता है उसका प्रक्रिया। और जो कार्बन होता है वो नीचे हमारे मतलब मिट्टी में भी मिले। और यहाँ पे कैटायन रिच
सॉइल्स होते हैं, ताकि ये अच्छे से पानी में, पानी के साथ जो खनिज तत्व हमारे जड़ से पौधे तक पहुंच जाए। और ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे सूक्ष्म जीव, वो सब आपके मिट्टी में मिल पाए, उसमें भी काम आते हैं ये सब। ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे हमने बताया केमिकल इस्तेमाल करने के कारण आपकी मिट्टी जो बंजर और कठोर बन जाती थी, उससे ये रुक जाता है, उससे ये बच जाता है। ये सॉइल कंपैक्शन को रोकता है, ये मॉइस्चर अवेलेबिलिटी को मैनेज करता है। जो कठोर बनता है, जो नमकीन, जो आपकी जो नमक तादाद ज्यादा जो होता है उसमें मैनेजमेंट करने में काम आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे हमने बोला था, खनिज तत्व जो होते हैं वो माइक्रो और मैक्रो फॉर्म में होता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी में भी फॉर्म में होते हैं। तो ये आप मेरे बहुत सारे वेब सेमिनार्स में देख सकते हैं आगे। हमारे वेब सेमिनार में न्यूट्रिएंट अपटेक ऑफ प्लांट्स वो सभी में है। तो आप अगर यूट्यूब का, हमारा यूट्यूब चैनल सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें है, तो आप अच्छे से और अच्छे से जान पाएंगे। ये ओवरऑल बस हमारे एक प्रोडक्ट का बस इतना ही खूबियां है, और कितना खूबियां बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, वो भी आप जान पाएंगे। और ये और कैसे काम आता है ये, कार्बन रिच सॉइल फॉर्म के बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे हमने बताया, तो सूक्ष्म जीव पनपने में भी काम आता है। ये आपकी जो तनाव के कारण, जो आपकी जो जैसे बहुत सूखापन आ गया, या आपकी जो हवा आंधी चलने लगी, या आपकी जो ठंडी हवा चलने लगी, फूल खिलने के बाद ठंडी हवा चली तो फूल, हमारा जो पौधा होता है वो फल बनाने नहीं होता है, तो वो बीज बनाने लायक नहीं बचता है, तो उससे रोकने में काम आता है। आपकी जो मिट्टी धुल जाती है बारिश के वक्त, या आपके पानी देने के वक्त, जो खनिज तत्व उसके साथ धुल जाते हैं, उसको रोकने में, उसको उसमें वे भी काम आता है ये। ताकि जो मतलब सॉइल स्ट्रक्चर पूरा, आपको जो टेक्सचर होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है, उसको पूरा बदल देता है, उसको जैसे चाहिए जैसे उसको बनाता है। लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट के कारण आपका सॉइल स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाता है, टेक्सचर बिगड़ जाता है, उसका जो खूबियां होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो सब चली जाती है। और वो बस क्या होता है, आने वाले दिनों में बंजर ही बनेगा और कुछ नहीं, पौधा एक भी नहीं उगेगा। और और अभी देख सकते हो, तो ऑर्गेनिक मैटर कैसे करता है, तो ये क्या करता है, हमारा जो कंपोस्ट फॉर्म में होता है, जो ये होता है वो 58% कार्बन होता है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कार्बन में 58% तादाद में होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या आते हैं, जो हमारा सब प्रोडक्ट है वो सब ऑर्गेनिक कंटेंट में ही आता है। तो बेसिकली हमारा ब्लैक मैजिक जैसे हो गया, वो 98% का ह्यूमिक एलिमेंट्स रहते हैं, ह्यूमिक एसिड रहता है। तो ये बहुत सारा खूबियां है, ऐसे ही हमारा एक एक प्रोडक्ट में है। और अगर एक कॉर्न अगर एक प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 7.6 पाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंपोज करता है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप मक्का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने तादाद में आपको कार्बन जा रहा है, उसके ही हिसाब से आपको नाइट्रोजन एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, ताकि आप अपना सॉइल टेस्ट हर एक 3 साल में करना चाहिए। जैसे हमारी सेहत है, हम अगर कुछ बिगड़ता है तो हम जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम हमारा रिपोर्ट निकालते हैं, लैब टेस्ट करते हैं। वैसे ही मिट्टी का भी किसान का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दायित्व होता है कि वो जाके मिट्टी का जांच करवाए। और वो 100 रुपए का ही होता है सर। 100 रुपए से आप कितने हजार रुपए बचा सकते हैं, वो किसी को, किसान को जागरूक इसीलिए नहीं है। ये हमारे सेमिनार का यही मोटिव, यही होता है कि किसान जागरूक हो, उसे अच्छा पैदावार मिले, और उसकी जो लागत है वो कम। कैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन मिलता है, और हमारे जो प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के कारण, और ह्यूमस कंटेंट के कारण, और सॉइल के फोना, फ्लोरा और फोना, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे होता है, जो सड़ने डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया, जो घुलने की प्रक्रिया जो होती है, सड़ने की प्रक्रिया जो होती है, वो कैसे कार्बन कितना महत्व उसमें करता है, वो सब कार्बन
उसका बूस्ट करता है, उसका निभाने में भी काम करता है, जो प्रक्रिया होती है वो अच्छे से सक्षम में हो, जो सभी कुछ हो मिल पाए अच्छे से, उसमें ये खूबियां निखार देता है। तो आप अगर कुछ हमारा एक वेब सेमिनार सेशन भी होगा थोड़े देर में, लास्ट 15 मिनट में, अगर टाइम नहीं हो रहा है तो चलिए जल्दी खत्म कर देते हैं, और 10 मिनट के बाद आप लाइक 10 मिनट का एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा हमारा बस। ये सीएन रेशियो जैसे हम पहले भी बताए थे, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, वो भी कम करने में भी काम आता है। ये जो मतलब सीएन रेशियो को क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन का वेट होता है और नाइट्रोजन कंटेंट का वेट होता है, उसका जो रेशियो है, कितने तादाद में हो, कितने तादाद मिट्टी में, ऑर्गेनिक मैटर में, वो चाहिए। मिट्टी में नहीं, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ऑर्गेनिक मैटर में कितना कार्बन कंटेंट है, वो महत्व रखता है। और ये कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इतने सिग्निफिकेंट होते हैं, इतने इतना मतलब ये प्रोसेस, ये इतना मतलब आपके लाइक एक कैरेक्टरिस्टिक है मिट्टी का, कि ये अगर मतलब अच्छा है तो 20 to 35 है, अगर ये बैलेंस नहीं है ना, तो आपका जो उगतापन है वो आते हैं, जो पीएच बैलेंस बिगड़ जाना बोलते हैं वो होता है। इसके कारण बहुत मतलब जो नाइट्रोजन लॉस होता है, जो मतलब कार्बन नाइट्रोजन लॉस होता है, वो उसको निभाने में भी काम आता है। एग्जाम्पल हम जैसे बताए थे, अभी जानते हैं कितना रेशियो में, सीएन रेशियो में होता है। कंपोस्टेड मैन्योर जो आपकी खाद होता है, वो 20 से 1% में होता है। जो आपकी कॉर्न की स्टॉक्स होती है, जो आपकी जो ये मक्का की जो गुदा होता है, वो 60 to 1%, जो स्ट्रॉ होता है, जो आपकी जो तना होता है, वो 80 to 1%, जो सॉ डस्ट होता है, जो आप पूरा जो मक्का का आउटर लेयर लेके छिलका बोलते हैं, जो जो उसको हम छोटे छोटे काट देते हैं, जो भूसा होता है, वो 400% का कार्बन टू नाइट्रोजन कंटेंट में होता है। 400, 400:1 के तादाद में होता है। तो यहाँ पे आप एक साइकिल देख सकते हो, कैसे हमारा कार्बन एप्लीकेशन से ये सब सीएन रेशियो कैसे बनाता है, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी कैसे देता है, लीचिंग कैसे रोकता है, जो हमारी जो खनिज तत्व बह के चले जाते हैं उसमें कैसे काम आता है, जो बैक्टीरिया पनपने में कैसे काम आते हैं, ये सब आप देख सकते हैं कैसे बैलेंस करता है। वैसे कैसे कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो रिच होना सॉइल, जो सीएन रेशियो रिच हुआ सॉइल होता है, वो कैसे कितना लाभदायक होता है पौधे के लिए। सीड ट्रीटमेंट के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हो सर्वर यूनिकॉर्न। क्यों क्यों क्या करता है, ये जो हमारी जो परत होती है बीज के ऊपर, जो सख्त परत होती है, उसके अंदर जाके भरपूर पानी जो बीज में हो, ताकि जो आने वाले दिनों में अगर ज्यादा धूप खिल गई और आपकी जो 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 बीज है आपने अब तभी लगाया, उसका जो सूखापन है उसको बचाता है, और ताकि आपकी बीज अच्छे से वो पौधा निकल पाए। यहाँ पे देख सकते हो कि एप्लीकेशन कैसे करने के, पानी में कैसे मिलाने के कारण लिक्विड का टमाटर की फसल में कैसे देखो कितने, और नॉर्मल की करने में कैसे आया है, और ऑर्गेनिक लिक्विड में उगाने के कारण कैसे आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी में हम कुछ नहीं इस्तेमाल नहीं किया, और सी और डी में ऑर्गेनिक कार्बन का इस्तेमाल करने के कारण, ऑर्गेनिक कार्बन लिक्विड का इस्तेमाल करने के कारण कितना अच्छा ग्रीननेस आया है, कितना अच्छा जड़ विकसित हुआ है। यहाँ पे देखो थोड़ा पेल ग्रीन आया है, थोड़ा फीकापन आ गया है पौधे में। तो ये होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीज होता है वो अच्छे से विकसित क्यों नहीं हो पाया पौधे पौधे के। ये क्या करता है, जो तनाव आता है, जैसे हम पहले वाले स्लाइड्स में, हमारा पहला जो 2 स्लाइड्स था वो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस में था, बायोटिक तनाव और एबायोटिक तनाव, उसमें भी आप अच्छे से जान पाएंगे ये क्या है, किस कारण आते हैं, क्या क्या होते हैं। ऑन एवरेज जो हमारा किसान है, हमारा देश का किसान, वो 50% इसके कारण, ये तनाव के कारण अपना जो पैदावार है वो खो देता है। तो ये तनाव क्या जो उसका रोक के रखता है, ये तनाव ना आए, जैसे हमने बोला था सूखापन आंधी से ये रोकता है, कि आपकी मिट्टी को नमक ज्यादा ना रोक पाए उसमें करता है। यूरिया वेस्टेज जो होता है वो अच्छे से मिलता है उसमें कम करता है। पैथोजन अटैक होता है, इंसेक्ट अटैक होता है, हमारा जो वो पशुएं होते हैं जो खा लेते हैं या ये कर लेते हैं, और बहुत सारे जैसे केमिकल्स और बहुत सारे जैसे एसिड रेन हो गया, उसके कारण वो सब में भी काम आते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हो, दो दो फोटोज में आप देख सकते हो कैसे किस कारण ये तनाव के कारण और क्या क्या कम हो जाता है।
खाना बनाने की प्रक्रिया कम हो जाता है, हमारा पौधा विकसित करना बंद हो जाता है, उसका निश्वास प्रश्वास रिस्पिरेशन प्रोसेस उसका बिगड़ जाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं कर जाता है। उसके लिए हमारा यील्ड, हमारा पैदावार घट जाता है, ये तनाव के कारण ही घट जाता है। तो ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में भी इंक्रीज करते हैं हमारा बायो, जैसे हमने बताया था प्लस और माइनस जैसे होता है कैसे जाते हैं, वैसे ही ये जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, नेगेटिवली चार्ज ये सब है, जैसे कैल्शियम, फेरस, कार्बोनेट, ये सब मिल गया, हमारा मैग्नीशियम, मैंगानीज और सोडियम, ये सब जाते हैं और कैटायन एक्सचेंज के कारण मिल जाते हैं। प्लस और माइनस मिलके वो जाते हैं जड़ के साथ। यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन प्लस हो गया, सोडियम प्लस हो गया, कैल्शियम प्लस हो गया, तो ये सब मिलके कैसे जाते हैं जड़ के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मिट्टी का हो गया, ये सब हमारे खनिज तत्व, ये सब हमारा खनिज तत्व होते हैं। तो इससे माइनस फॉर्म में जाते हैं और ये प्लस फॉर्म में जुड़ के हमारे ये बाले होते हैं और ये जड़ से चले जाते हैं पौधे के अंदर। और कैसे इस्तेमाल करें, कितने तादाद में इस्तेमाल करें, किसके साथ इस्तेमाल करें, ये सब जानते हैं। चलिए, डायरेक्शन ऑफ यूज होता है, ये आपको 1 लीटर लगाना होता है 1 एकड़ फसल में। मतलब आप 6 से 7 टंकी अगर लगा रहे हैं, मान लीजिए 4 से 6 टंकी लगते हैं, वो अब पौधे के अनुसार होता है। वो हमारा जो पौधा होता है उसके अनुसार हम करते हैं। तो ये 1000 ml पर एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप या ड्रेंचिंग, जैसे हम नल की पानी खोलते हैं वैसे आप स्प्रे भी कर सकते हो, वो ड्रेंचिंग होता है, उसको ड्रेंचिंग बोलते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन से, क्या क्या कॉम्बिनेशन से आप हमारा जो प्रोडक्ट है जो बाकी प्रोडक्ट से आप क्या क्या बाकी प्रोडक्टों से मिला के आप कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जानते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ, आपकी जो पौधा अच्छे से बरकरार रहे और टहनियाँ वो सब बनाए रहे, तो आप हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड और सर्वोग्रीन आप लेके इस्तेमाल स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से हो। जड़ विकसित के लिए ह्यूमिक लिक्विड, ह्यूमिक सर्वो ब्लैक मैजिक आप इस्तेमाल कर सकते हो, हमारा सर्वो लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन के साथ। जब आप सीड ट्रीटमेंट, बीज जब आप बोते हो, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो सर्वनीम और हमारा सर्वश्री लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन के साथ। और हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ, जैसे हमने बोला, जो सूक्ष्म जीव पनपने लायक जो होते हैं और जो हमारे हानिकारक जो जीवे होते हैं उनको जो कैसे रोकते हैं, वो उसका जो मैनेजमेंट होता है, उसका जो प्रक्रिया होता है, उसको कैसे रोक पाए, उसके साथ हम हमारा जो सर्व सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड और इसके साथ मिला के लगाएंगे, तो ये अच्छे से आपको उससे बचाएगा। चलिए, यही है लास्ट हमारा स्लाइड। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मतलब सब्र से आप वेट करके हमारा हर एक वेबिनार सेशन अटेंड करते हैं। और हम सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था के बहुत आभारी हैं, और बहुत आई एम ग्रेटफुल कि हमको ये चांस मिला हमारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए। प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट जो मैं, ताकि मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं, आई एम वेरी थैंकफुल। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, आप अभी पूछ सकते हो।